हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। देखो, ऐसा कई बार मजबूरी हो जाती है कि मैच चल रहा होता है, सामने इंटरेस्टिंग मुद्दे भी चल रहे होते हैं कि पाकिस्तान की तो भैया हम विकेट ही नहीं उड़ा पा रहे हैं, और उसके बाद इतनी चीज़ स्टार्ट के बाद फिर बैक टू बैक विकेट जब ले लेती है इंडिया तो थोड़ी तसल्ली होती है। अभी बैटिंग बाकी है, तो मैंने कहा इन बिटवीन में एक काम करता हूँ, मैं ये फटाफट से आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। हालांकि सारी की सारी जो फोकल पॉइंट है आज मैच के ऊपर है, बट फिर भी जय हिंद करते हैं आपस के अंदर, और फिर उसके बाद शुरू करते हैं कि आज कुछ क्या कुछ हुआ है थिएटर्स के अंदर। अच्छा जंप आया है हर जगह के ऊपर। कौन कितना आगे निकला उसके बारे में बात करेंगे, और दो मूवीज़ का एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गया जो कि क्लैश करने वाली है, लेकिन कोई भी किसी से नहीं डर रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बात कर रहा हूँ कंतारा की, और साथ साथ में सन्नी कुमारी की, तुलसी कुमारी, सन्नी संस्कारी की, तुलसी कुमारी की। ठीक है, ये भी थोड़ा टंग ट्विस्टर है, जैसे बात है ना T2C2 वाली जो पिक्चर आई थी, वैसे वाला ही है। तो पहले लोका की बात कर लेते हैं। लोका, सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से 150 करोड़ रुपए क्रॉस कर ले, और 300 करोड़ के जितने पास जा सकती है वो चली जाए। और उन इन बिटवीन इस एक्साइटमेंट में तो चलो कितने नंबर हुए बात अलग है। जो टविनो थॉमस वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी भी अनाउंसमेंट आ गई, और बड़ा फंकी कूल तरीके का वीडियो है, वो मुझे अच्छा लगा। तो वो है। और मेरा यही मानना है कि आप जब भगवान को दिखाओ तो भगवान की स्पिरिट दिखाओ। ये भगवान दिखा के क्या होता है कि फिर तो आपने आरती वाली पिक्चर बना दी कि अब आरती करोगे और भगवान के सामने सब नतमस्तक हो ही जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर जो आपके जो रैशनल दिमाग है वो बंद हो जाता है, आप सिर्फ वही देखते हो। तो फिर आप मेरे ख्याल से ओवरडू हो रहा था थोड़ा सा, बट इसके अंदर जिस तरीके से थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें हमारी थोड़ी सी डाली, थोड़ा ही डाल के छोड़ दी गई, उतना मुझे अच्छा लगा। डे 32 है। अपनी कमियां इसकी खुद हैं, जो मतलब जो सेकेंड हाफ में मैंने आपको बताया था, जो पावर्स ढंग से डिफाइन नहीं हुई, वो एक छोटी मोटी जो कमी है वो अपनी जगह पे है। बट बहुत अच्छा बिजनेस ये कर रही है। और जो मेन लीड हैं वो रीअपियर होंगी लोका चैप्टर 2 के अंदर भी। जैसे जैसे और लोग ऐड होते जाएंगे वो सारे लोग ऐड होते चले जाएंगे। चैप्टर 3 को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी उसके अंदर। जो इनके प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वो काफ़ी ज़बरदस्त एक्टर हैं वो, दलकर सलमान। तो 1 करोड़ इसने पहले किया था और 1.5 करोड़ इसने आज कर लिए, तो हो जाता है 145.5 करोड़ रुपीज़ फैंटास्टिक कलेक्शन। और 288.5 289 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो ये 300 तक जाती हुई लग रही है, और 150 भी टच कर जाएगी, विच इज़ वेरी गुड बिजनेस इन इंडिया विदाउट हिंदी बेल्ट सपोर्ट। अब मिराई की अगर बात करें तो यहाँ पर मिराई का ठीक ठाक हिंदी बेल्ट का सपोर्ट आया। क्या ये 100 टच करेगी? शायद मेकर्स के हिसाब से कर लेगी, क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशंस होती है किसी भी पिक्चर वालों की 4-5 करोड़ पे आगे ही चल रही होती है। तो ये आज 87.5 करोड़ पे पहुंच गई है। 1.5 करोड़ रुपए इसको बेनिफिट हुआ, क्योंकि ओजी इतनी ज़्यादा नहीं चली तेलुगु मार्केट के अंदर जितना एंटिसिपेटेड था। इसका भी मैं बिजनेस एनालिसिस अलग से करूंगा कि जिसको इतना बड़ा हिट माना जा रहा है, कि क्या ये जेन्युइनली प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा एक दिन का इंतजार और करो, कुछ डेटा पॉइंट की मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपको कल उसका बिजनेस एनालिसिस करूंगा। तो 87.5 करोड़ रुपीज़ मेराय का इंडिया है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 136 करोड़ रुपीज़ है। दशावतार सब जगह जय जयकार हो रही है इसकी, बहुत बढ़िया पिक्चर है। अगेन यहाँ पर भी जो एलिमेंट ऑफ हमारा जो गॉडली चीज़ें जो हम बोलते हैं, मिस्टिकल चीज़ें जो बोलते हैं, जिसको हम हिस्ट्री ही मानते हैं, उसको उसका हल्का सा एलिमेंट यूज़ किया गया है, जिससे आपकी क्रियोसिटी बढ़े और थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो, उतना ही रखा गया है। तो वो एलिमेंट मुझे लगा कि इट्स अ राइट यूज़ ऑफ गॉड, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए। और जो एक्टिंग है यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। तो विद गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा, वो प्रभु के जिसे बोलते हैं ना, कि साक्षात यहाँ पर जो 10 अवतार का जो रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर, वो साक्षात विष्णु जी के, मुझे कहता है ना, बिल्कुल सही आशीर्वाद है, एकदम सर पे जैसे हाथ रख दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे वाली फीलिंग आती है आपको, मतलब ऐसे लगता है कि कर दिया जाए। और क्योंकि इतना सही एलिमेंट है, वो ज़्यादा नहीं यूज़ किया गया है, तो देखो आपको इन्जॉयबल लगेगी। वैसे हिंदी में OTT के ऊपर आएगी। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आज, बहुत ही फैंटास्टिक फॉर अ स्मॉल मूवी लाइक दिस। 21 करोड़ इसका हो गया इंडिया नेट कलेक्शन, और 24.5 करोड़ रुपीज़ ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन है इसका। डीमन स्लेयर का जो डे 17 है, दैट इज़ अगेन 1 करोड़ के आसपास, तो 67 से 68 करोड़ हो जाती है। और लगभग लगभग ये 5500 करोड़, वेरी इंप्रेसिव नंबर, ऑलरेडी टच कर गई है। तो ये जो जापानीज़ मांगा है अब ये बड़े रूप में निकल के आ रहा है।
अगर आप नोटिस करोगे जैसे चेन सॉ मैन रेजी आर्क का जो कलेक्शन है डे 3 का, वो भी दैट इज़ ओवरऑल 3 दिन का 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये दोनों ही मूवीज़ ने ये तो बता दिया, दशा अवतार ने ये दिखा दिया कि कहीं ना कहीं जो आपके नरसिम्हा, सॉरी, उन्होंने ये दिखा दिया कि आपके कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी जो आर्क है अगर वो ढंग से डिफाइन करेगी तो आपको शायद बड़े बड़े स्टार्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपनी कहानी बोलिए, इफेक्टिव तरीके से बोलिए, और ये एनिमेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल निकल के आएगा। और आने वाले टाइम में तो एआई इतना स्ट्रांग हो रहा है कि शायद आप देवानंद के ऊपर पिक्चर बना दें और देवानंद साहब हमें छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन मतलब जो उनका चाम है आप दोबारा से जीवित कर सकते हैं। ऐसे ही साउथ के जो एक्टर्स हैं, जो लोग के बहुत लवेबल एक्टर्स हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन आप दोबारा से उनको जीवित कर सकते हैं किस्म का एआई को यूज़ से। वो इंटरेस्टिंग होगा देखना, वो समय दूर नहीं है, जल्दी ही आने वाला है। और मैं इसके बिल्कुल प्रो हूँ, क्योंकि उस कहानी को भी बोलने के लिए, सुनने के लिए, दर्शाने के लिए यू वुड नीड ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट स्टोरी टेलिंग अगेन। सो द फिल्म मेकिंग प्रोसेस विल नॉट चेंज, जस्ट दैट फ्रॉम अ रियल एक्टर पर्सपेक्टिव। यहाँ पर वहाँ पर भी कुछ एक्टर होगा जिसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एआई वगैरह से। इंटरेस्टिंग होगा वो देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी आए मैं तो कहता हूँ। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट जो दुनिया छोड़ चुके हैं उनको हम दोबारा से रीलिव करें फोटो से, या फिर किसी पिक्चर के अंदर हम चेंज कर दें कि यार अगर काश शोले के अंदर गब्बर के रोल की जगह कोई और होता है, या फिर कोई रिप्लेसमेंट किसी का आज के टाइम पे होता तो कैसी दिखती। तो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी देखना। ठीक है, अब बात करते हैं दे कॉल हिम ओजी, जो कि लगातार गिरती चली गई, लेकिन डे 4 संडे है, लोग जाएंगे देखने के लिए। तो कल के 14 करोड़ से थोड़ा सा जंप है, 17 करोड़। तो 122 कल था, 17 और ऐड करोगे तो 139 तक पहुंच गई है। नाइट शोज थोड़े कम अच्छे जाएंगे सबके, क्योंकि सब इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहे होंगे। 225 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है, और इसका प्रीक्वल और सीक्वल दोनों अनाउंस हो चुका है। और ये भी बोल दिया गया है कि आने वाले 7-8 साल तक कुछ ना कुछ प्रीक्वल, सीक्वल, ओजी खोजी खोजी हम करते रहेंगे। और पवन कल्याण साहब के जितने फैंस हैं वो सुन के बहुत खुश हो गए कि भाई हमें पवन साहब का जो ऑरा है हमें बैक टू बैक देखने को मिलता रहेगा। क्या हिंदी ऑडियंस के साथ इतना ज़्यादा ये क्लिक करी है? नहीं, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए का ही टोटल इनकम आया है यहाँ से हिंदी बेल्ट के अंदर। और इसके अंदर अपनी कमियां हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जापानीज वॉरशिप के ऊपर इतना कुछ बता रहे हो तो आप चाहोगे कि वो एक्शन बिलीवेबल लगे। ये जो एक्शन है इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके के कट्स हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है इस पिक्चर का वो है इनिशियल जो एनिमेशन में दिखाया जाता है, जो जापानीज वर्ल्ड दिखाया जाता है स्टार्टिंग में, सबसे इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वही रेगुलर स्लो मोशन है, वो आएगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, जैसे टिपिकल मूवीज़ में होता है। कई बार मूवी इस वजह से भी चलती है क्योंकि आपने उस आर्टिस्ट को इस रूप में नहीं देखा है। तो ये जो रूप है काफ़ी सारी और पिक्चरों में हम देख चुके हैं, अलग अलग आर्टिस्ट को, एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए। पवन कल्याण साहब की इस तरीके की जो पिक्चर है, इतनी मासी, शायद उनके फैंस को बहुत अच्छी लग रही है। तो जिसको जो अच्छा लग रहा है वो देखे, इन्जॉय करे। मेरे को नहीं लगता ये हिंदी बेल्ट में इतना ज़्यादा कमाल करेगी, क्योंकि बहुत रिपीटेटिव लगती है अदरवाइज़। ठीक है, और मुझे भी ये ओके सा ही अफेयर लगा है बिल्कुल ही। मैं चाहता था कि इसके एक्शन के अंदर जब पवन कल्याण साहब कर रहे हैं और बोला जाता है कि वो ब्लैक बेल्ट हैं, ये है, तो वो जो एक्शन है वो कैंची नहीं लगनी चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। भले जैसे स्टार्टिंग के कुछ सीन में सिर्फ जूते के ऊपर फोकस है, तो चाहोगे कि आप वो जो फ्लिप है पूरा देखो, लैंडिंग पूरी देखो, वो थोड़ा सा और अच्छा लगने लग जाता है, ऑथेंटिक लगने लग जाता है। एनीवेज, जो मूवी ऑथेंटिक थी, अच्छी थी, जिसको लोग थिएटर में जाके देखना भी चाहते थे, फिर उसके बाद वो स्लिप कर गई अनफॉर्चुनेटली, इज जॉली LLB 3। डे 10 इज़ गुड, मतलब 7-7.5 करोड़ रुपए के आसपास टच कर जाएगा, 94-95 करोड़ तक भी टच कर जाएगी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अबाउट 140 करोड़ भी हो जाएगा। बट अच्छी मूवी का ये परिणाम निकालना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेसन भी हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं उसके बारे में भी बात होती है, हमारे लॉ सिस्टम के बारे में भी बात होती है, बट इन अ लाइट हार्टेड मैनर। एक्टिंग सबकी बेमिसाल है। आप बोलो कि ये एक्टर, वो एक्टर, तीसरा एक्टर, चौथा एक्टर, सब ने ही बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो राम कपूर ही क्यों ना हो जो सेकेंड हाफ के अंदर आते हैं, सबका ही बहुत बढ़िया रोल है। ठीक है, लेकिन ये मूवी जिस तरीके से इसके आसपास भी अच्छी खासी सी नेगेटिविटी हुई है कि नहीं ये हो गया वो हो गया, मेरे को तो अच्छी लगी यार ये। और मैं ज़बरदस्ती के नुक्स नहीं निकालता हूँ अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर जेन्युइनली कोई ट्रेंड लगा निकल के आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में मुझे लगता है कि कुछ फिल्म मेकर्स सिर्फ भगवान के ऊपर पिक्चरें बनाते हैं। भगवान का सार जो बोलता है, भगवान के कर्म करो,
ठीक है। और पीछे मत हटो, लगे रहो, डटे रहो। वो चीज़ें बोलने की बजाय बोलते कि ऐसे टीका लगाओ, भगवान आए, भगवान आएंगे, उसके मन नशमस्तक हो जाओ। भगवान कभी नहीं बोलता कि मेरी इतनी आरती करो, या इसी तरीके से टीका लगाओ, या यही पहनो, यही मेरा कलर है। ये कभी नहीं बोलता है भगवान। भगवान ये बोलते हैं कि जो करने के लिए मैंने आपको धरती पे भेजा है, जहाँ पर मैंने आपको बुद्धि दी है, और बाकी बुद्धिजीव बोला जाता है, तो उसको इस्तेमाल भी करो, और थोड़ा सा जन सेवा करो, काफ़ी और चीज़ें हैं वो करो, अपने काम करो, बाल बच्चा संभालो, एक ही ध्यान में मत लग जाओ। तो मुझे लगता है कि कुछ फिल्म मेकर्स ने थोड़ा इजी रूट पकड़ा कि भगवान ही दिखा दो। पहले थोड़ा थोड़ा एलिमेंट दिखाते थे, बैकग्राउंड में मूर्ति होती थी, अब पूरा ही भगवान दिखाने लग गए हैं कि भाई अब तो भगवान को कैसे आप बोल के दिखाओ कि भगवान की पिक्चर आपको अच्छी नहीं लगी। तो फिर वो उड़ता हुआ आदमी हो जो कि हाथ पैर बंधे हो तो वो मुंह से काट लेगा, लेकिन भगवान आ गया पीछे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आई होप कि कंतारा में भी हुआ था पार्ट वन के अंदर, सेकंड ये जो अब आ रहा है इसके अंदर ना हो। इसकी स्टोरी फ्रेश तो नहीं लग रही ये कंतारा की, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये चल सकती है, ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट छोड़ सकती है। ओपनिंग भी अच्छी आ रही है, मैं आगे एडवांस की बात करूँगा इसकी। अगर इसमें भगवान का स्पिरिट दिखाया कि भगवान चाहता है कि मैं आपको हेल्प करने आ जाऊँगा, लेकिन आपको वो स्पिरिटेड एक्शन भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बस मैं घुस गया तुम्हारे अंदर आत्मा बन के, फिर आप बलशाली बन गए और अब मारने लग गए। ये नहीं कि आपने एक मोती पकड़ लिया तो उससे मैं हनुमान जी जैसी ताकत लेके आ गया। मोती आ जाए, जो भी आ जाए, वो आप भगवान बन ही नहीं सकते। आपको वो कंपैटिबिलिटी होगी ही नहीं अगर आपने वो कर्म नहीं किया, वो पथ चिन्ह नहीं चले हो जो भगवान ने तय करे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये अगर हुआ कंतारा के अंदर चलेगा, जो पिक्चरें आज की डेट में बहुत अच्छी हो रही है, वो एक समय आएगा जब ये क्रिटिसाइज होगा कि यार ये क्या दिखा रहे थे आप। जैसे बॉलीवुड में भी होता है, यार ऐसा थोड़ा होता है रोमांस, या फिर ऐसा थोड़ा होता था मसाला। क्रिटिसिज्म है, तो इसका अभी नहीं होगा क्योंकि अभी तो लोगों को मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ है। फिर बाकी एक दिन जाके ज़रूर होगा। तब के लिए वीडियो सेव कर लेना अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। होम बाउंड की बात करते हैं, अगेन अ फैंटास्टिक मूवी। मैंने इतनी पिक्चरें देखी ऑफ लेटली, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ सब देखी। जॉली एल भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इवन होम बाउंड जिस ऑथेंटिसिटी से बनाई गई है, अगर ये किसी और क्षेत्र में बनी होती है, स्पेसिफिकली मलयालम सिनेमा का हम काफ़ी नाम लेते हैं कि ऑथेंटिक बनाया, वहाँ अगर ये बन गई होती भाई साहब, ये 300-400 करोड़ कर जाती बाहर भी और यहाँ का मिला के। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये 300-400 छोड़ो, 3-4 करोड़ भी करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। 3 दिन का टोटल आप मानोगे नहीं, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए है। मतलब इट्स अ पैथेटिक सिचुएशन कि हमारे जो ऑडियंस है ये सिर्फ तमाशबीन हो चुके हैं कि तमाशा क्रिएट करोगे तो जाके देख के आएंगे। हम हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हाँ, जनता जो है फाइनल वर्डिक्ट देती है, लेकिन आप क्वेश्चन भी तो कर ही सकते हो ना कि यार एक पुष्पा 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 हम कर रहे हैं, और उसके बाद वो पुष्पा भाई डॉली चाय वाला टाइप्स लग रहा है, और वो आपने 1800 करोड़ क्लेम्ड नंबर कर लिया। और जो ऑथेंटिक बढ़िया पिक्चर बनाते हैं वहाँ पर आप 1 करोड़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। मतलब इट्स गुड थिंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, अब बात करते हैं सनी संस्कारी और कंतारा की। दोनों ही पिक्चरों में ये बोला गया हम एक दूसरे से नहीं डरते, इन गुड स्पिरिट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कंतारा एक अलग तरीके की पिक्चर है, सीक्वल है, उसको लेके एक्साइटमेंट ज़्यादा है। क्या होगा अननोन टेरिटरी है। मेरे ख्याल से ट्रेलर किसी को खास भाया नहीं है, लेकिन क्योंकि वन इतनी ज़बरदस्त तरीके की हिट थी, लोगों के मन में भाई थी, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद से ही चलती है हर चीज़, स्टॉक मार्केट भी और पिक्चरें भी, और उसके ऊपर बोली भी उसी तरीके की लगती है। तो इसके स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं आज की डेट में। सन्नी संस्कारी मेरे को लगता है कि ऐसी लाइट हार्टेड पिक्चरों की ज़रूरत है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि मार धाड़, स्लो मोशन, वो चाकू छुरी और वही कुल्हाड़ी देख देख के मैं पर्सनली तो परेशान हूँ। हालांकि जब आप देख रहे हो तो 2 मिनट की एक्साइटमेंट और वो जो ब्लड रश होता है वो आपको एक्साइटमेंट दे जाता है, बट there is no substance in it, right? So Kantara hopefully live up to the expectation रखे, fingers crossed, otherwise I'll be very critical and vocal about it। 4.5 करोड़ रुपए का इसका ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। एवरेज टिकट प्राइस 300 रुपीज़। 1.25 लाख टिकट ये बेच चुका है। 7 करोड़ रुपए की इसकी लगभग ब्लॉक टिकट्स भी हो चुकी हैं, और ये कल परसों से रुकेगा ही नहीं। अभी तो सैटरडे संडे वाली बात हो गई ना, अब कल परसों से तो रुकेगा ही नहीं। ये मैसिव जंप लेने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इवन आउटसाइड इंडिया आई एम एंटिसिपेटिंग ये ठीक ठाक होगा। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, वो अच्छी क्या, वैसे तो बिजनेस ही है ये जो है थंदानी साहब की जो कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन्होंने इसकी वो लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन लिया है हिंदी बेल्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर। उन्होंने पीवीआर वीवीआर सबको लिख दिया कि भाई अगर मैं पिक्चर आपको ये दे रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट पिक्चर है, मुझे सारे शोज़ चाहिए।
अब यही चीज़ अगर हिंदी फिल्म वालों ने किसी ने कर दिया होता साउथ की फिल्मों के लिए, तो अलग तरीके का बॉयकॉट नारा लग गया होता। अब ये वेरी क्लेवर ऑन देयर पार्ट कि उन्होंने एक हिंदी बेल्ट का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया, और वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑब्वियसली काफ़ी गवर्निंग डिस्ट्रीब्यूटर है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अपने बलबूते पे ही बने हैं सब लोग, और कोई भी ऐसा कोई फॉल प्ले नहीं है इसके अंदर। वो तो चाहेंगे कि मेरी पिक्चर को सबसे ज़्यादा जगह पे लगे, लेकिन जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आएगा सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, इट विल ओनली रन ऑन मेरिट। पैरेलली व्हाट आई एम सीइंग ऑन इंटरनेट इज कि एक टारगेटेड तरीके की नेगेटिविटी, पेड नेगेटिविटी शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड प्लीज़ मेक ओरिजिनल स्क्रिप्ट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। अब इसमें ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल का थॉट किसने ज़बरदस्ती बोया है, वो आप समझ सकते हैं किसको फ़ायदा होगा। मैं कुछ किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये टारगेटिंग आप ट्विटर पे जाके खुद ही देख लेना शुरू हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, हैशटैग डालना सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। मतलब एक लाइट हार्टेड से पिक्चर आ रही है, अगर नीचे आती है कोई लव करके जो पिक्चरें आती हैं तमिल में आते हैं, तो बोलते हैं यार ऐसी पिक्चरें क्यों नहीं बनाते। अब ये ऐसे घरेलू वाली नॉर्मल सी पिक्चर है, अब जाके इंजॉय कर सकते हैं, सबके साथ देख सकते हैं, कोई गाली नहीं, कोई गलोच नहीं, फैमिली पिक्चर। अब इसके अंदर भी तकलीफ़ जो है वो मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इनका कोई इलाज नहीं है लोगों का। तो आई होप कि जो मूवी शूवियंस हैं अपनी वो सेन सेंसिबिलिटी का उपयोग करेंगे, दे विल मेक यूज़ ऑफ द राइट चॉइस। अगर आपको कंतारा पसंद है, आपको लगता है कि इसके अंदर काफ़ी मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म करता रहता हूँ, मोर देन वेलकम, आप जाइए देखिए, जो भी आपके पैसे हैं आपको इन्जॉयमेंट लगेगी, बहुत अच्छी बात है। मैं दोनों पिक्चरें देखूंगा, और सनी संस्कारी भी देखूंगा और वो भी देखूंगा। कंतारा को मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर इवैल्यूएट करूंगा, क्योंकि इसके जो फ्रेम्स हैं वो सब कुछ अच्छे लग रहे हैं, एक्टिंग आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी होगी, म्यूज़िक काफ़ी सॉलिड लग रहा है। कि इसके अंदर राइट यूज़ ऑफ भगवान हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी यही क्रिटिसिज्म था। थिएटर से बाहर निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई अभी मत्था टेक दो, क्योंकि इतना बढ़िया, मतलब गूज बम्स। जब आके थोड़ा सिंक इन हुआ, लगा यार ये क्या किया इन्होंने, ये तो मैं उल्लू बन के आ गया। तो आई होप ये ना हो, बस बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है। जो इसका प्रीक्वल है वो थोड़ा सा थोड़ा अलग रखने की कोशिश करी गई है, वो अच्छी बात है। सन्नी संस्कारी की बात करें तो इसमें ज़बरदस्ती के क्रिटिसिज्म के कौन कैसी एक्टिंग करता है, क्या करता है, मैंने बाकी भी देखे हैं कितने अच्छे एक्टर हैं, और स्लो मोशन की दुनिया में ही जी रहे हैं। स्लो मोशन उनके जीवन से हटा दो तो एक्टिंग समझ में आ जाती है कितनी आती है उनको, ठीक है। तो वो ज़बरदस्ती का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग जिस इस तरीके के जो रिव्यूज़ करते हैं और ये पॉइंट्स उठाते हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी जो बैकग्राउंड्स हैं वो मतलब थोड़ा क्वेश्चनेबल ही हैं, वो किस तरीके की चॉइसेस हैं उनकी। तो सॉरी टू से किसी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मतलब फिनेस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप ऑल द मूवीज़ वर्क और अच्छा काम करें, सबको पसंद आए। जब बाहर निकलें थिएटर से तो सब लोग स्माइल के साथ निकलें और बोले कि यार अच्छा हुआ, अच्छा चीज़ बनाई, अगली और बनाना। और अच्छी बनाई फ्रॉम अ मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव कि भाई बाकी लोग भी और बनाएं, सीख लेना इससे, ऐसी सी बातें। ये नहीं कि बॉलीवुड हाय हाय या फिर टॉलीवुड हाय हाय, या तो ये जो उसकी कॉपी मिल लग गई, या फिर भगवान का मजाक उड़ गया, ये सब बातें ना करें, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। किसी को कोई बातें बुरी लगी तो ये मेरा सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपका कोई अलग ओपिनियन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना, मैं रिस्पेक्टफुली उसको पढ़ूंगा। अब्यूज़ वगैरह को आप देखते हो कि मेरे चैनल पे होती नहीं है, जो होती हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को ये लफड़े में पढ़ना ही नहीं, क्योंकि एक लिखता है फिर 25 लोग और लिखने लग जाते हैं। अपना क्लीन अच्छा है, कम लोग अच्छे लोग जिनको हम राम सलाम करें अच्छे से, जय हिंद बोले, यही दिल की इच्छा है। बाय बाय।